हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मिया कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं एनएलसी इंडिया लिमिटेड रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। एनएलसी यानी कि नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड ने जूनियर ओवरमैन की और माइनिंग सरदार की 171 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस पूरा वीडियो देखेगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.nlcindia.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी आपकी एनएलसी इंडिया लिमिटेड ही रहेगी, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेस है। पोस्ट नेम की अगर बात करें, आपका जूनियर ओवरमैन और माइनिंग सरदार की आपकी जो है पोस्ट रहेंगी। टोटल वैकेंसी जो है 171 जो है पोस्ट के लिए जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें जो है आपके जूनियर ओवरमैन की जो आपकी पोस्ट रहेंगी वो 69 वैकेंसीज रहेंगी पोस्ट रहेंगी, और माइनिंग सरदार की जो पोस्ट रहेंगी वो 102 रहेंगी। यानी कि इस तरीके से आपकी 171 जो है पोस्ट को फिल किया जाएगा। जॉब लोकेशन की अगर बात करें तो ये आपका ऑल ओवर इंडिया, यानी कि जहां जहां एनएलसी इंडिया लिमिटेड के यूनिट्स हैं या ब्रांचेस हैं या प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कहीं भी आपकी जो है पोस्टिंग दी जा सकती है। अप्लाई मोड की अगर बात करें तो ऑनलाइन रहेगा, यानी कि तो आपका जो प्रोसेस रहेगा पूरा ऑनलाइन रहेगा। ऑफलाइन किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए होंगे वो होंगे आपके 15 अप्रैल 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे, और लास्ट डेट जो रहेगी रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो रहेगी 14 मई 2025। तो 15 अप्रैल 2025 से लेकर के 14 मई 2025 के बीच में जो है आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर सकते हैं। एग्जाम डेट की अगर बात करें तो एग्जाम डेट अभी किसी तरह की कोई अनाउंस नहीं की गई है। इनकी जो है एग्जाम डेट जो है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जल्दी ही अनाउंस कर दी जाएगी। एडमिट कार्ड की अगर बात करें, जो आपकी एग्जाम डेट आएगी उससे एक हफ्ते पहले जो है आप अपना एडमिट कार्ड जो है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपकी एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है। तो एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें तो ये पोस्ट वाइज आपकी वरीज करेगी। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं जूनियर ओवरमैन की पोस्ट के लिए तो इसमें जो है अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस इस कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए 595 रुपए एप्लीकेशन फीस रखी गई है, और अगर आप एससी, एसटी या एक्स सर्विसमैन इस कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए 295 रुपए एप्लीकेशन फीस रखी गई है। और अगर आप माइनिंग सरदार की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए जो है एप्लीकेशन फीस है, आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 486 रुपए एप्लीकेशन फीस रखी गई है, और एससी, एसटी और एक्स सर्विसमैन वालों के लिए 236 रुपए आपका एप्लीकेशन फीस रखी गई है। पेमेंट मोड की अगर बात करें तो ये आपका जो है एप्लीकेशन का ऑनलाइन रहेगा, यानी कि जो आपका पेमेंट गेटवे है, जो आपका पेमेंट मोड दे रखा है उसके थ्रू जो है, पेमेंट गेटवे के थ्रू जो है आप अपनी एप्लीकेशन फीस अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है डिपॉजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, यानी कि क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो ये भी आपकी पोस्ट वाइज वरीज करेगी, यानी कि आपके पास जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपका बैचलर डिग्री या डिप्लोमा इन रिलेवेंट फील्ड में आपके पास होना चाहिए। यानी कि आपका जो है डिग्री या डिप्लोमा इन माइनिंग या माइनिंग इंजीनियरिंग में आपके पास जो है होना चाहिए। ये पोस्ट के हिसाब से आपका जो है वरीज करेगा। प्लस आपका जो है जो सर्टिफिकेट है उससे रिलेटेड सर्टिफिकेट मांगे गए हैं वो आपके पास होने चाहिए। एज लिमिट की अगर बात करें तो मैक्सिमम जो मांगा गया है 58 ईयर्स तक, यानी कि 58 ईयर्स तक की एज वाले अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, जो आपका रिजर्व कैटेगरीज वाले हैं जैसे एससी है, एसटी है, ओबीसी वगैरह है, उनको एज रिलैक्सेशन प्रॉपर दिया जाएगा जो नॉर्म्स के हिसाब से होगा। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस जो रहेगा वो मल्टीपल स्टेजेस रहेगी, यानी कि आपको अलग अलग स्टेजेस क्लियर करनी होंगी। फर्स्ट स्टेज जो रहेगी इसमें रिटन एग्जामिनेशन की रहेगी,
यानी कि आपका रिटर्न एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। जो रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे उनके लिए नेक्स्ट स्टेज जो होगी वो होगी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट जो है आपको ओरिजिनल चेक किए जाएंगे, यानी कि वेरीफाई किए जाएंगे। और थर्ड स्टेज यानी कि फाइनल स्टेज जो होगी मेडिकल एग्जामिनेशन की होगी, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया उसके लिए देखा जाएगा कि उसके लिए आप फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। तो ये मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। अब बात करते हैं कि जो आपका रिटर्न एग्जाम होगा उसका क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या उसका सिलेबस रहेगा। तो एग्जाम पैटर्न की अगर बात करें तो ये आपका ऑनलाइन रहेगा। ऑनलाइन आपका रिटर्न एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, यानी कि सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। क्वेश्चंस का जो पैटर्न होगा, पेपर का जो पैटर्न होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, यानी कि एमसीक्यू टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। टोटल क्वेश्चन जो रहेंगे 100 क्वेश्चन रहेंगे जो कि आपके 100 ही मार्क्स के रहेंगे। टाइम जो दिया जाएगा 2 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। और नेगेटिव मार्किंग की अगर बात करें तो इसमें रॉन्ग आंसर के लिए किसी तरह की नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की अगर बात करें तो पेपर जो आपका होगा वो सिर्फ इंग्लिश मीडियम में रहेगा, हिंदी में नहीं रहेगा, यानी कि इंग्लिश में ही आपका पूरा पेपर आएगा और इंग्लिश में ही आपको आंसर देने होंगे। अब बात करते हैं कि आपका सिलेबस की। तो सिलेबस जो की अगर बात करें तो उसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 में दो पेपर जो है आपका दो उसमें भागों में डिवाइड होगा। पार्ट 1 में जो क्वेश्चन होंगे आपके जनरल एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे और जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके एंड जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पार्ट 2 जो होगा आपका पेपर का उसमें जो आपकी प्रोफेशनल नॉलेज है, यानी कि जो आपके सब्जेक्ट नॉलेज है, जो आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड है, जो माइनिंग इंजीनियरिंग या माइनिंग से रिलेटेड जो है उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फाइनल मेरिट लिस्ट की अगर हम बात करें, जो बनेगी आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट जो आपने अपने ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन में मार्क्स ऑब्टेन किया उस बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं कि आज सैलरी और अलाउंसेस की। तो सैलरी अलाउंसेस की अगर आप बात करें तो ये आपके पोस्ट वाइज वरीज करेगी। मिनिमम सैलरी जो होगी बेसिक पे जो होगी 26,000 से लेकर के आपका 1,10,000 के बीच में रहेगी, यानी कि आपका सिलेक्शन होने के बाद जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा उसी के अकॉर्डिंग आपका प्रमोशन और इंक्रीमेंट होता रहेगा। अलाउंसेस और अदर्स बेनिफिट्स की अगर बात करें तो एज पर कंपनी नॉर्म्स जो एक एम्प्लॉय को दिए जाते हैं वो प्रॉपर आपको जो है अलाउंसेस और अदर्स बेनिफिट्स दिए जाएंगे। अगर हम इन वैकेंसीज का जो 171 वैकेंसीज है अगर इनको कैटेगरीज वाइज यानी कि किस कास्ट के लिए कितनी रिजर्व रखी गई है वैकेंसीज, अगर उसे ब्रेक डाउन करें तो जनरल वालों के लिए 90 वैकेंसीज रखी गई हैं, ओबीसी वालों के लिए 26 वैकेंसीज रिजर्व रखी गई हैं, एससी वालों के लिए 37, एसटी वालों के लिए 2 वैकेंसीज हैं और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए जो है 16 वैकेंसीज जो है रिजर्व रखी गई हैं। इस तरीके से आपकी 171 वैकेंसीज को फिल किया जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखना है। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें अप्लाई करने से पहले तो आपके जितने भी आपकी एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं या जो आपकी प्रोफेशनल डिग्री है उसके सर्टिफिकेट्स हैं, चाहे आपने सेमेस्टर वाइज किया है चाहे वो आपने ईयर वाइज किया है, अपनी मार्कशीट अपना सर्टिफिकेट्स वो सारे आपको पहले से स्कैन कॉपी करा करके रखना है। प्लस अगर आपके पास किसी तरह का कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आपके पास कंसर्न डिपार्टमेंट या कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ में जो है आपका बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आपकी 10th के मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ अगर मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होना चाहिए। इसी तरीके से आपका जो है कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि SC ST OBC का अगर आप किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट यानी कि EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का अगर आप किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो इनकम सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इससे रिलेटेड जो आपका जैसे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, अगर आप फिजिकल हैंडीकैप का किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके अलावा पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे डॉक्यूमेंट जो है आपको पहले से रेडी रखने हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर रहेगा। तो जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बताया था पूरा प्रोसेस ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.nlcindia.in पर विजिट करना है। वहां विजिट करने के बाद जब आप होम पेज पर जाएंगे वहां अप्लाई ऑनलाइन का लिंक होगा। यहां पर इस बात का ध्यान रखना है अगर आपने इनके पोर्टल पर अपने आप को पहले से रजिस्टर्ड नहीं करा रखा है तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाकर के जो है अपनी पर्सनल डिटेल्स,
प्लस अपना वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से अपना आपको रजिस्टर करा लेना है और वहां से यूजर नेम पासवर्ड जनरेट करना है, यानी कि जो आपके क्रेडेंशियल होंगे। अगर ऑलरेडी आपने इनके पोर्टल पर अपने आपको रजिस्टर करा रखा है तो आपके पास ऑलरेडी यूजर नेम पासवर्ड होगा, यानी कि जो क्रेडेंशियल है उससे आपको लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद जो है आपको एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, उसमें जो है आपको अपनी जो पर्सनल डिटेल्स है वो पूरी एक्यूरेट फिल करनी होगी, जहां आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स, आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आपके प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, आपका एक्सपीरियंस, जो भी रिक्वायर्ड वहां पर डिटेल्स है वो आपको बिल्कुल सही फिल करनी है। जब आप डिटेल्स फिल कर देंगे, नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके पास जो है अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं एकेडमिक या आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं, जो आपकी प्रोफेशनल डिग्री है या सर्टिफिकेट्स हैं, मार्कशीट है, वो सारे आपको जो है वहां पर अपलोड करना है। साथ में पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो आपको उनके प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट यानी कि डायमेंशन यानी कि साइज के हिसाब से जो है आपको अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा आपके पास जो है मेक पेमेंट का, यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस है वो आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है अपना वहां पेमेंट गेटवे के थ्रू जो है अपनी डिपॉजिट करनी है। जब आप एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट कर देंगे, नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके पास जो है फॉर्म को सबमिशन का, यानी कि सबमिट करने से पहले जो है एक बार रिव्यू वाले ऑप्शन में जाकर के आप पूरा अपनी डिटेल जो आपने फिल किया उसे रिव्यू कर लें, अपने फॉर्म को पूरा रिव्यू कर लें और रिव्यू करने के बाद जो है फॉर्म को जो है सबमिट कर दें। सबमिट करने के बाद इस बात का ध्यान रखें उसकी 1 या 2 कॉपी जो है प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो है एक हार्ड कॉपी के रूप में जो है एक ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास हो जाए। तो गाइज ये थी आपकी नवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड रिक्रूटमेंट 2025 का नोटिफिकेशन के डिटेल्स। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है या क्वेरी है, कंफ्यूजन है, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की रिमाइंड करा देता हूं सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होंगे 15 अप्रैल 2025 से स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की 14 मई 2025 है। तो 15 अप्रैल 2025 से लेकर के 14 मई 2025 के बीच में आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के जो है अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर सकते हैं। गाइज हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स है उससे रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं उस पर वीडियोस लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पे आपके लिए वीडियोस लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।